तशद्दुद किया, किस तरह से मारा पीटा। और अब समझ आती है कि सज्जल अली क्यों दूर हुई थी, सज्जल अली ने क्यों किनारा कशी इख्तियार की थी, सज्जल अली क्यों इस शख्स के साथ रहना नहीं चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फिरोज खान वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता था। अलीज़े ने भयानक तस्वीर दिखा दी। बेटे सुल्तान पर भी तशद्दुद, पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल अदालत में पेश कर दिया गया। 4 साल तक मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनती रही अलीज़े ने खौफनाक किस्म की तस्वीर डेट्स के साथ आज अदालत में पेश कर दी हैं। फिरोज खान को बच्चों से कम मिलने दिया जाए। वो बच्चों को लेकर फरार हो सकता है, वो बच्चों को लेकर गायब हो सकता है और बच्चों पर भी तशद्दुद कर सकता है। अदालत ने अलीज़े की दरख्वास्त मानकर फिरोज खान को महीने में सिर्फ 3 घंटे अपने बच्चों से मिलने की इजाज़त दे दी। आज की वीडियो इस वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इल्म हो सके कि जिन लोगों को आप लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं और कहते हैं कि जी कितने अच्छे एग्रेसिव रोल्स कर रहे हैं और हमारे रोल मॉडल है, हमें कितना पसंद है, कितनी डैशिंग पर्सनैलिटी है, तो वो जो डैशिंग पर्सनैलिटी हमें चंद घंटे के ड्रामे में लग रही होती है, उनके रोल में लग रही होती है, जिससे माशरे में इंतशार तो फैलता ही फैलता है, लेकिन उनकी असल पर्सनैलिटी को हम जानने की कोशिश नहीं करते। अलीज़े जो कि उनकी वाइफ है, उनके बच्चों की माँ है, किस तरह से उन्होंने तशद्दुद किया, किस तरह से मारा पीटा। और अब समझ आती है कि सज्जल अली क्यों दूर हुई थी, सज्जल अली ने क्यों किनारा कशी इख्तियार की थी, सज्जल अली क्यों इस शख्स के साथ रहना नहीं चाहती थी। क्योंकि डेफिनेटली जो बावसूख ज़राए हैं उन्होंने इस चीज़ को भी कंफर्म किया है कि सज्जल के साथ भी कुछ इस तरह का ही सलूक किया जाता था। अब अलीज़े जो है वो बच्चों की माँ थी, अपना घर बचाने के लिए वो तो गुजारा कर गई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसने शादी करनी हो वो कहे कि जी मुझे इतना बड़ा कदम ऐसे इंसान के साथ, ऐसे भयानक इंसान के साथ जो है उठाना चाहिए या नहीं। फिरोज खान जी एक अच्छा अदाकार नहीं बल्कि वो हकीकतन जिंदगी में भी एक वैशी जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ वैशीपन का मुजाहरा करता है और कमज़ोर औरत पर हाथ उठाता है, मारता है, पीटता है। ये तो वो शख्स है, मैं कहती हूँ कि बड़ी तकलीफ होती है कि आपके बच्चे को पैदा करना होता है औरत ने और आप उसको ही प्रेगनेंसी में मारते हैं। तो इससे बड़ा गया गुजरा इंसान क्या हो सकता है। और आपको अभी भी इस चीज़ की परवाह है कि जी मेरी रिप्यूट कितनी ख़राब हो रही होगी, लोग मेरे बारे में जो है वो बात करें। तो भाई आपने जब ऐसा काम किया है, आपके साथी अदाकाराएं आपके बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं कि ये शख्स ऐसा ही है जैसा इसकी बीवी बोल रही है। अच्छा जी, मेरी अलीज़े से बात हुई और वो अदालत के फैसले से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही हैं, वो खुश हैं, लेकिन वो ज़्यादा खुश फिरोज़ खान के चुंगल से खुद समेत अपने बच्चों को बचाने पर नज़र आ रही हैं। अलीज़े का कहना है कि जी 4 साल इंतहाई तकलीफ़, कर्ब और अज़ियत में मैंने गुजारे हैं। अपने बच्चों को इस दरिंदे से बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने बर्दाश्त की मेरे बच्चे उसको देखें। मेरे बच्चे बड़े मासूम हैं, आपको पता है 3.5 साल का जो है सुल्तान है और फातिमा जो है वो 7.5 माह की होगी। तो इतने छोटे बच्चों के सामने किस तरह से वालिदा पे जो है तशद्दुद किया जाता था। बच्चे हैं, मासूम हैं, देखा करते होंगे। तस्वीर जो है वो मैंने भी देखी हैं जो अलीज़े ने अदालत में पेश की हैं। यकीन करें बहुत ही वैश्यों की तरह मारा पीटा गया है। चेहरे पर जो है वो मारता था, आँख जो है वो सूजी हुई है बड़ी बुरी तरह, जैसे कि जान के चेहरे पर मारना। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ख़वातीन को इस तरह से मारना पीटना, उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करना, डराना धमकाना, ये कहना कि मैं बड़ा अमीर हूँ, पैसे वाला हूँ, तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, ये कोई पहला केस नहीं है। लेकिन बात यह है कि ऐसे केसेस को जो है ऐसे केसेस में सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे केसेस में ऐसे इबरतनाक इन लोगों का अंजाम होना चाहिए ताकि कभी भी कोई मर्द इस तरह से अपनी बीवी पर तशद्दुद ना कर सके। अच्छा जी, अलीज़े की आंख बुरी तरह से सूजी हुई है। उस तस्वीर में हाथ पर बेपनाह चोटें हैं, उसके निशानात हैं। आपको बताती चलूँ कि सुल्तान जो है उसको भी एक दफ़ा से चोट लगी थी क्योंकि ये अलीज़े को मार रहा था और उस बच्चे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अब मुझे समझ आती है बार बार कि सज्जल अली क्यों अलग हुई थी। यकीन करें क्या ख़वातीन काफ़ी खौफ का शिकार रहती हैं। हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि जी सेट पे जब ये आते हैं तो बड़ी अजीब हरकतें करते हैं। तो सेट पे जब इतने सारे कैमरे लगे होते हैं तब ये अपने आप को काबू में नहीं रख सकते। तो अपनी बीवी जो कि अलीज़े ने सबूत आज पेश कर दिए उसके मुताबिक तो बहुत मारता पीटता था। अलीज़े ने अदालत के फैसले को जी अपनी जीत करार देते हुए कहा है कि जी बच्चों को ऐसे पुरतशद्दुद इंसान से कम मिलने की परमिशन मिलनी चाहिए। फिरोज़ खान हफ्ते में सिर्फ अब 4 बार मिलने की ख्वाहिश रखते थे। वो कहते थे कि जी मैं मिलना चाहता हूँ और
काफ़ी घंटों की मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मुझे दुनिया की कोई ताकत उससे मिलने से रोक नहीं सकती। बड़े बड़े बयानात इन हजरत ने दिए थे, लेकिन अदालत ने, वो कहती है, हमारी दरख्वास्त मानते हुए महीने में सिर्फ 2 बार मिलने का हुक्म दिया है, और वो भी सिर्फ 3 घंटे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अलीज़े ने इसके साथ साथ अदालत में अपनी बुरी तरह से ज़ख्मी, बहुत तशद्दुद था, यकीन करें कि मैं औरत होने के नाते नहीं बोल रही, एक इंसान होने के नाते मैं सोच रही हूँ कि आप इस हद तक मतलब मार सकते हैं। देखने में आप बड़े नॉर्मल इंसान हैं, देखने में आप पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, आप जाहिल भी नहीं लगते, आपको कपड़े पहनने की तमीज़ है, आपको बात करने की भी तमीज़ है, बड़े तमीज़दार बनते हैं और बड़े आप अच्छी पर्सनैलिटी अपनी दुनिया के सामने दिखाते हैं। आपकी अपनी भी बहन है और फिर आप इस तरह से अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह मारते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे, कोई दरिंदा भी अपनी बीवी को इतना नहीं मारता होगा जिस तरह से आपने मारा हुआ, इतना मारा हुआ है। उसकी आंख सूजी हुई है, उसके बाजू पे इतने चोटों के निशानात हैं। मतलब मैं तो परेशान हो गई थी देख के कि ये एक सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, एक डिसेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द का हाल है, जिसको लोग पसंद करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग है। अगर इनका ये हाल है तो बाकियों का तो खैर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। अच्छा जी, उन्होंने अपनी बुरी तरह से तशद्दुद से ज़ख्मी आंखें और जो चोटें हैं उससे भरपूर हाथ, उसकी तस्वीर जो है वो आज अदालत में पेश की थी। अलीज़े ने बताया कि जी मुझे कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मैंने ये पिक्चर्स डेट समेत जो है उस पर लिखी हुई हैं। तशद्दुद कब कब किया गया, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो अदालत में उन्होंने पेश कर दी हैं। अलीज़े जी इस वक्त अपने भाई और वालिदा के साथ रह रही है। बच्चे माशाल्लाह बहुत वहाँ पे खुश हैं, पुरसुकून हैं और बच्चे सेहतमंद जो है वो नज़र आ रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि फ़िरोज़ जो है वो महीने में सिर्फ 2 बार अदालत के अहाते में अपने बच्चों से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात अदालत में जो है इस वजह से ये बच्चों से की जा रही है कि एक रूम है वहाँ पर माज़त, वहाँ पे ये मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि अलीज़े का ख़दशा था कि जी फ़िरोज़ ख़ान के पास यूएई का गोल्डन वीज़ा है और वो बच्चों को लेकर कहीं वहाँ पर शिफ्ट ना हो जाएं। तो अब बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अदालत ने अहकाम जारी किए हैं, जो कि डेफिनेटली अलीज़े की एक माँ की जीत है कि जी दरख्वास्त अलीज़े ने की थी कि जी फ़िरोज़ ख़ान को हर मुलाकात में उसका पासपोर्ट वगैरह जमा करवाया जाए। तो पासपोर्ट जो जमा करवाएंगे फिर मुलाकात का हुक्म दिया जाएगा ताकि बच्चों को लेकर वो कहीं पर फ़रार ना हो सके। फ़िरोज़ ख़ान महीने के पहले और तीसरे सैटरडे को 12 से 1:30 बजे के दौरान जो अहाताई अदालत में चुके एक रूम बनाया हुआ है बच्चों का, वहाँ पर जो है अपने बच्चों से मुलाकात कर सकेंगे। और हर मुलाकात में फ़िरोज़ ख़ान को जो है 2000 भी अदा करना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट रखवाना पड़ेगा। वहाँ पर जिस कमरे में मुलाकात होगी सीसीटीवी कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं। तो ये सारे मामलात हैं। ये बार बार बोल रहे थे अपने वकला के हाथ जैसे कैसे कि जी वो बेचारी जो है वो अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकती। भाई वो खुद तो नहीं लेकर आई थी ना जहेज़ में, तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने पैदा किए हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अब पैसे देने से भी भाग रहे हो, तुम चाहते हो कि जी किसी ना किसी तरीके से बच्चे मुझे मिल जाए। तुम एक माँ से बच्चों को छीनोगे। अगर तुम अच्छे वालिद होते तो डेफिनेटली तुम मुल्क से बाहर रहते हो, तुम शहर से बाहर रहते हो शूट के सिलसिले में, तो कौन संभालता है बच्चों को? ठीक है, अगर माँ नहीं होगी तो नौकरों पे तुम बच्चों को छोड़ दोगे, या तो तुम अपना सारा काम वगैरह छोड़कर जो है बच्चों के सर पे बैठे रहो जैसे कि एक माँ बैठी रहती है। तब तो समझ आती है कि तुम कहो कि जी मैं अच्छे तरीके से परवरिश कर सकूंगा।